दिल को दहला देने वाली आज की कहानी है उस बाप की जिसको उसके बेटे जिसको पढ़ाया लिखाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई, उस बेटे ने अपने बाप को बुजुर्गी की हालत में घर से धक्के मारकर निकाल दिया। देखिए अभी चली गई, खुदा के लिए मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आगे मुझे अटैक हुआ है। कहाँ है वो बेटा जिसको आपने पढ़ाया लिखाया मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, आज उसने आपको बाहर रोड पे छोड़ दिया, क्या वजह हुई है? बस बाजी खुदा के लिए ना करें, सारी बातें ना पूछें। आप उस बेटे का पर्दा रख रहे हैं जिसने आपकी इज्जत का ना आपकी सेहत का ख्याल रखा। परसों मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब बता दूंगा। अभी तो चली जाए ना मैडम जी, आ 3 माह हो गए इतने पिया खिदमत असी इंदी कर रहे हैं, सुबह चाय ले आके देने इतने पिया हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्जा। नाजरीन, दिल को दहला देने वाली आज की कहानी है उस बाप की जिसको उसके बेटे जिसको पढ़ाया लिखाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई, उस बेटे ने जिसका नाम मोहम्मद सुहेब खान है अपने बाप को बुजुर्गी की हालत में घर से धक्के मारकर निकाल दिया। बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे आप ये बताएं, आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आपके कानों में मट्टी मैल, आपकी हालत नहीं ठीक मिल रहा मुझे, बस रहने। यहाँ पर सुकून मिल रहा है? हाँ बस रहने। आपका घर कहाँ है? आप चलिए जाए, बस चली जाए, मेहरबानी। नहीं, आपका घर कहाँ है? पता नहीं। अच्छा, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, परसों आप जाएंगे, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खाना आप नहीं खाना खाया है आपने? फ्रैक्चर हो गई मेरी जी? टांगे, फ्रैक्चर हो गई। टांगे फ्रैक्चर हो गई हैं? हाँ जी। किसने की है? पता नहीं, बैठे बैठे। अभी आप चली जाए, खुदा के लिए चली जाए। किसने की है? पता नहीं। और इतनी सर्दी में आपको ठंड नहीं लग रही? अभी चली जाए खुदा के लिए, अभी चली जाए खुदा के लिए। मैं आपकी मदद करना चाह रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप इतनी सर्दी में यहाँ क्यों पड़े हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं चला जाऊँगा परसों इंशाल्लाह। सारे ले। आपकी फैमिली है? हाँ, सारे ले जाएंगे। मोहम्मद सुहेब खान कौन है? बेटा मेरा। आपका बेटा है? क्या करता है? काम करते हैं। क्या काम करता है आपका बेटा? पता नहीं। जरा ऊंचा बोले ना। पता नहीं बाजी, पता नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर है? जरूर। हाँ जी? हाँ जी। तो आपको घर क्यों नहीं लेके जाता? पता नहीं। निकाल दिया उसने घर से? आप पता नहीं मुझे। देखिए अभी चली गई, खुदा के लिए मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आगे मुझे अटैक हुआ है। अंकल जी, आप इस वक्त सर्दी में सो रहे हैं, आपको गर्म कपड़ों की गर्म जगह की ज़रूरत है। हाँ, सोने दे, मुझे खुदा के लिए सोने दे। अभी चली। मैं आपकी हेल्प करना चाह रही नहीं नहीं, खुदा के लिए ना, मुझे ऐसी हेल्प नहीं हो। हूँ। आप खुद भी जॉब करते थे? हाँ, हाँ? सोने दे, खुदा के लिए सोने दे। आपको डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल एडमिट करवाऊँ? परसों जाऊँगा बस। परसों? कोई ख़ास वजह? हाँ बस परसों खाता है। आपकी कटिंग करवाती हूँ, आपको मेडिसिन लेके देती हूँ। अभी नहीं, परसों इंशाल्लाह। अब आप चलिए खुदा के। आपको बेटा आपका मिलने आता है? उसको पता है कि आप किस हाल में यहाँ पे? हाँ, आते हैं वो मिलने? अभी तो बंद कर दें, खुदा के लिए दरवाज़ा बंद कर दें। दरवाज़ा बंद कर दूँ? कौन सा दरवाज़ा बंद? आप भी चली जाए ना बस। आपके बेटे ने आपके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं ना, आप दरवाज़ा बंद कर दें बस, मुझे सोने दें, मुझे सोने दें। आपके कानों में मट्टी, आपके फेस पे मट्टी, आपके बालों में मट्टी, आपको कटिंग की ज़रूरत, आपको दवाई की ज़रूरत। कहाँ है वो बेटा जिसके लिए जिसको आपने पढ़ाया लिखाया मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, आज उसने आपको बाहर रोड पे छोड़ दिया, क्या वजह हुई है? बस बाजी खुदा के लिए ना करें, सारी बातें ना पूछें। क्यों ना सारी बातें पूछूं? आप उस बेटे का पर्दा रख रहे हैं जिसने आपकी इज्जत का ना आपकी सेहत का ख्याल रखा। परसों मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब बता दूंगा। अभी तो चली जाए ना। नाज़रीन, हालत उसकी वो है कि जो डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। हमने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि हमसे बात की जाए, पर इन्होंने मुझसे 2 अल्फाज कह के खुदा के लिए मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाए। मेरी टांगें नहीं हैं, मेरी टांगें टूट चुकी हैं। बात करने की हमने बेहद कोशिश की, डरा हुआ है, धमकाया गया है, घर से निकाला गया है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। नाज़रीन, यहाँ पर एक माली भी मौजूद है जहाँ यहाँ पे उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया बकौल उन माली के कि मैं इनकी रोज़ आता हूँ, चाय वगैरह इनको मैं ख़ुद ला के देता हूँ। इनसे पूछते हैं, क्योंकि बाबा जी इस वक्त मोहम्मद सरफराज खान इस कंडीशन में नहीं है, इंतहाई डरे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कौन है, इनका क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। आप ये इसका नाम मोहम्मद सरफराज खान है। इससे हमने पहले बात की, कल हम बात करके गए। इसने थोड़ा सा बताया कि मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया और वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अब इसको कोई देखने भी आता है, यानी इसकी कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है, मतलब इससे बैठा भी नहीं जा रहा। देखो जी मैडम मुझे नहीं पता, सानू तो ये पता है ये बेचारा इतने पिया है तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ खिदमत करते हैं। आप क्या खिदमत करते हैं? ये चाय लिया देते हैं, जे रोटी का मसला है रोटी लिया देने हैं। आप फ्री में ला के? हाँ जी फ्री में। आपसे कभी कहते हैं कि मुझे ये ला के दो, बीमार हुआ है? कहते मुझे नहीं कहते। ये उठ भी नहीं पा रहा, कह रहा मेरी टांगे टूटी हुई हैं। तो किसने तोड़ी? मुझे नहीं पता मैडम, ये इतने ही प्यार रहता है तो फिर वो मेरा नाल दा साथी भी तामन करता है, मैं साहब ने बता देना, साहब के ना ले आ दो। किसी इदारे से आपने नहीं रब्ता किया कि इस बंदे को एक झोंपड़ी, एक कमरे की सख्त सर्दी में, जाहिर है आप भी अब काम काज करके घरों को जाते, इस बंदे को बुजुर्गी की हालत में भी घर की कमरे की एक ठंड से बचने की जगह की ज़रूरत है। देखो जी असी बथेरिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ कोई इसके बारे तामन नहीं करता बा। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इस वक्त जो भी मुझे देख रहे हैं आप भी आएँ, अगर इनका कोई पुरसाने हाल बन सकता है, हो सकता है तो ज़रूर कोशिश कीजिए। ये MEO कॉलेज के बिल्कुल सामने एक पार्क में सर्दी में ठठर रहे हैं और सो रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं इस वजह से कि क्या पता मेरे बेटे तक ये वीडियो जाए और फिर मेरे ऊपर कोई अजाब या मेरे ऊपर किसी किस्म का वो जुल्म ना करे। सवाल आप तक है। आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम में एक सवालिया इख्तिताम है या एक सवालिया निशान है कि क्या माँ बाप औलाद के लिए इस दिन के लिए जतन करती है कि पढ़ लिख के हमें किताबें शऊर ये देता है कि हम अपने वालिदैन को बुज़ुर्गी की हालत में फुटपाथ पर इसी तरह ज़लीलो ख्वार होता छोड़ दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।